हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, आज डेली करंट अफेयर में जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो नए निदेशक यहाँ पर बने हैं साथियों तपन कुमार डेक्का। तो तपन कुमार डेक्का कौन है? ये हैं तपन कुमार डेक्का। ये जो है भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी सही होगा और सही आंसर है तपन कुमार डेक्का। तो आइए इनके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं साथियों। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों यहाँ पर नंबर 1, तपन कुमार डेक्का भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है। तो किसके स्थान पे आए हैं? ये अरविंद कुमार के स्थान पे आए हैं। आईबी का अगर फुल फॉर्म देखें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है और स्थापना इसकी क्या हुई थी? आईबी की 1887 और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है साथियों। और पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन अगर करें तो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष प्रमोद के मित्तल जी बने हैं। और भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो रंजना प्रकाश देसाई जी बनी हैं। और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश गेरा जी बने हैं। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसएस मुंद्रा जी बने हैं। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो निधि छिब्बर बनी है। सेकंड है आपके सामने, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने BLSRSM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया है? तो इसका जो सफल परीक्षण किया है साथियों वो चांदीपुर से किया है, जो कि ओडिशा में है। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। BLSRSAM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये है इसका फुल फॉर्म। और डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने BLSRSAM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। और BLSRSAM मिसाइल के बारे में ये जान लेते हैं। तो इस मिसाइल का वजन 154 किलोग्राम है और यह करीब 12.6 फीट लंबी है। BLSRSAM मिसाइल की मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है। इस मिसाइल को आपातकाल की स्थिति में किसी भी जंगी जहाज में दागा जा सकता है, किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं वो बने हैं परमेश्वरन अय्यर जी बने हैं। तो परमेश्वर अय्यर ये है और आपका विकल्प ए सही है, यही है परमेश्वर अय्यर। आइए इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। इन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। NITI आयोग की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। और राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका हिंदी है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी हैं और उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन के बेरी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं साथियों। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह दिवस मनाया गया है साथियों 26 जून को, जो कि आपके विकल्प डी में है। तो इस तरीके से विकल्प डी सही होगा, 26 जून। आइए इस क्वेश्चन के भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं साथियों। हर साल 26 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से इस दिवस की स्थापना साल 1987 में की गई थी। यह दिवस लोगों को नशे से मुक्त करने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2022 की अगर थीम की बात करें तो थीम है एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। और हिंदी अनुवाद देखें तो स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में मादक द्रव्य चुनौतियों का समाधान है। आइए चलते हैं जो आगे के पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो पिछले टॉप 5 दिवस का यहाँ रिवीजन करें। दिवस की बात हुई है, विश्व वर्षा वन दिवस 2022 22 जून को मनाया गया और इसकी थीम है द टाइम्स
इज नाउ। और सेकंड है विश्व शरणार्थी दिवस 2022 मनाया गया 20 जून को, जिसकी थीम है whoever whatever whenever everyone has the right to safety। थर्ड है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2022 17 जून को मनाया गया है, जिसकी थीम है राइजिंग अप फ्रॉम डर्ट टुगेदर। और 4 नंबर पे है परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का मनाया गया, तो 16 जून को मनाया गया, जिसकी थीम है रिकवरी एंड रिसाइलेंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूसिव। और 5 है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 का कब मनाया गया, तो 15 जून को मनाया गया है, और इसकी थीम है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेज। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आया है आपके सामने। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया है, तो यहाँ पर शुरू किया है केरल ने। आपका विकल्प अगर देखें तो बी सही होगा, केरल। आइए इस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं साथियों। इस योजना का मुख्य उद्देश्य केरल राज्य में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। इसमें राज्य सरकार के सभी कर्मचारी, पेंशन भोगी और उनके परिवार या आश्रित शामिल हैं। इस योजना में वर्ष 2022 से 24 की पॉलिसी अवधि के लिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का वार्षिक प्रीमियम 4,800 रुपये प्लस 18% GST होगा, और मासिक प्रीमियम जो है 500 रुपये वेतन या पेंशन से काट लिया जाएगा। केरल की बात आई है, तो ये केरल के बारे में जानते हैं साथियों। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम, और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। और केरल के जो गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। और केरल के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एस मणिकुमार जी हैं। और केरल के 2 पड़ोसी राज्य तो तमिलनाडु और कर्नाटक है। और केरल की लोकसभा सीट की बात करें तो 20 है, राज्यसभा सीट 9 है, और विधानसभा सीट 140 है। केरल के राजकीय पशु हाथी है, और राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो केरल का नारियल है। और केरल के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, और मठिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान, और पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे उद्यान कहाँ पर हैं? केरल के राष्ट्रीय उद्यान है, केरल में है। इस तरीके से ये पॉइंट रहा। और अगला पॉइंट है केरल के लोक नृत्य कौन सी है, तो कालियट्टम है, मोहिनीअट्टम है, कथकली है, पादयानी है, और ओटम है। तो इस तरीके से केरल के लोक नृत्य हैं। और केरल के प्रमुख हवाई अड्डे की बात करें तो कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है जो कि कोच्चि में है, और कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कालीकट में है, और कोलम हवाई अड्डा कोलम में स्थित है। तो ये केरल के जो है प्रमुख हवाई अड्डे हैं। और केरल के प्रमुख महोत्सव की बात करें तो ओणम त्यौहार है, लोक कला उत्सव है, और कलपथी रथ महोत्सव है, और कालियट्टम है जो कि थेम भी नाम से जाना जाता है उत्सव, और अट्टुकुलम पोंगल है। ये सारी चीज़ें, ये सारे महोत्सव केरल में मनाए जाते हैं साथियों। तो इस तरीके से केरल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की गया। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2020 नामक सहकारी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इस बैठक की अध्यक्षता की है साथियों पीयूष गोयल जी ने। और पीयूष गोयल हैं कौन? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। और आपका विकल्प यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हमारे फंस जाते हैं। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 नामक सहकारी परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक का उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया है विजय अमृतराज को, जो कि विकल्प ए में है। तो अब विजय अमृतराज जी हैं और इन्हीं को ही सम्मानित किया गया है। आइए इस क्वेश्चन से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला तो यही बनता है कि भारत के विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार प्रतिवर्ष इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने प्रशासन, पदोन्नति या शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पिछले टॉप 5 पुरस्कार का अगर रिवीजन करें यहाँ पर तो नंबर 1 वैश्विक औद्योगिकी अनुसंधान पुरस्कार 2020 ए गोपाल कृष्णन को मिला है। और दूसरा है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसको मिला है तो अन्ना काबले दुबा को मिला है जो कि केन्या की हैं। और तीसरा है प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे मिला है तो फ्रैंक वेल्जेक को मिला है। और चौथा है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे मिला है तो सिंथिया रेसन जविक को मिला है। और पांचवा है किस भारतीय को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है तो इंद्रजीत सिंह को सम्मानित किया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो इसके नए अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं श्याम शरण जी बने हैं। और आपका श्याम शरण है विकल्प डी में तो इस तरीके से विकल्प डी से सही होगा, यही है श्याम शरण जी। श्याम शरण जी हैं ये, तो श्याम शरण जी क्या बने हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष बने हैं। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं साथियों। तो श्याम शरण इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष बने हैं तो ये जो है श्याम शरण जी हैं वो NN वोहरा का स्थान लेंगे। IIC का अगर फुल फॉर्म देखें तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इस तरीके से इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जाना। और अब है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। केंद्र सरकार द्वारा पहले राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है तो यह आयोजन किया गया है साथियों नई दिल्ली में। आपका विकल्प यहाँ पे ए सही है, सही आंसर है नई दिल्ली। आइए इस क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं साथियों। इस कार्यक्रम का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किया है। राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य भारत में उन रसद सेवा प्रदाताओं को सम्मानित करना है जिन्होंने नवाचार, विविधता और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है। पुरस्कार विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड मुंबई को। और सर्वश्रेष्ठ कार्गो एयरलाइन और टर्मिनल ऑपरेटर तो फेडेक्स एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन सर्विसेज मतलब कि इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और अगला है सर्वश्रेष्ठ रोड फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर तो DHL सप्लाई चेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को गया है। और सर्वश्रेष्ठ रेल फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को गया है। और सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह सेवा प्रदाता दिया गया है DP वर्ल्ड को। और सर्वश्रेष्ठ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्रोवाइडर को अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ वेयरहाउस सेवा प्रदाता भारतीय परिवहन निगम लिमिटेड TCI गुरुग्राम को मिला है। तो अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं तो 27वें जो न्यायाधीश हैं वो बने हैं अमजद अहतेशाम सईद जी बने हैं। तो आपका विकल्प अगर यहाँ देखिए तो ए सही होगा, अमजद अहतेशाम सईद बने हैं। आइए इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है उसको भी देख लेते हैं। तो अमजद अहतेशाम सईद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्होंने जस्टिस मोहम्मद रफीक का स्थान लिया है। आइए इसके जो अगले पॉइंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पिछले टॉप 5 हिमाचल प्रदेश से जुड़े प्रश्नों का अगर रिविजन करें तो नंबर 1 ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है तो हिमाचल प्रदेश बना है। और दूसरा है उत्तर प्रदेश का पहला बैम्बू विलेज कहाँ बनाया गया है तो घंडावल हिमाचल प्रदेश में। तीसरा है हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में बना है तो मंडी में बना है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपना कांगड़ा लॉन्च किया है। भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना गया। आइए चलते हैं जो आज के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं होने चाहिए तो उन्हें भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 25 जून 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAU
कि कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। योजना का शुरू 25 जून 2015 में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 12 है, चीन ने जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से कितने नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो 3। और 13 है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2022 कब मनाया गया, तो 25 जून को मनाया गया। इसकी थीम का है योर वॉइस देन एंड नाउ शेयर योर एडवेंचर। और क्वेश्चन नंबर 14 है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के सबसे लंबे पद्म पुल का उद्घाटन किया है। यह पुल किस नदी पर बना है, तो पद्मा नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो 26 जून को मनाया गया है। आइए चलते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। आज का स्टैटिक जीके आपके सामने है साथियों, आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर 1 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है, तो जिप्सम से बना होता है। सेकंड है, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है, तो बेंगलोर को जाना जाता है। और थर्ड है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी, कैरोलस लिनियस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और चौथा है, नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं, तो हेलोफाइट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो बिपिन चंद्रपाल जी ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। और 7वां है, भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1926 में पारित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 8 है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का प्रख्यात शासक था, तो चालुक्य वंश का। और क्वेश्चन नंबर 9 है, फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पोम्पोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, हुमायूं द्वारा दीनपनाह नगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1533 ईस्वी में की गई थी। इस तरीके से ये 10 स्टैटिक जीके के भी आपके सामने रखा गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। 1 से 2 बार आपको देखना पड़े तो देख लीजिए, आप पुश करके रखिए, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपके काम जरूर आएगा ये करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। तो मिलते हैं साथियों किसी नए वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।